तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासुदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय वंशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत जो भगवान को सुंदर मधुर प्रार्थनाएं भगवान के प्रिय भक्तों ने की है, उनके अंतर्गत हम तीसरे स्कंद के 21वें अध्याय में प्रजापति महर्षि कर्दम ब्रह्मा जी का पुत्र सरस्वती नदी के तट पे बिंदु सरोवर के पास तपस्या करके प्रजापति के पद को प्राप्त किया था। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया था सृष्टि करने के लिए, तो वहां तपस्या करके भगवान का साक्षात दर्शन किया। तुलसी माला मंडित भगवान के दर्शन करने के उपरांत जो भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, उनके अंतर्गत आज हम 16वें श्लोक का पाठ करने जा रहे हैं। प्रजापतिस्ते वचसा अधीशतन्या लोक कीला अयम काम हतो अनुबंध अहम च लोका अनुगतो वहामि बलिम च शुक्ला अनिमिषाय तुभ्यम। तो एक प्रश्न उठाते हैं। आज हमारे को आज हिंदी में श्रीधर स्वामी की टीका, जो आदि टीकाकार है, उसका हिंदी टीका हमारे सामने आई है। तो मैं सोच रहा था उसी से तथा चाहम, हाँ 15-16 हिंदी में ऐसे ही मैं पढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने टीका में जैसे लिखा है 16 श्लोक को। हे सर्वेश्वर, हे शुद्ध, आप संपूर्ण प्रजाओं के स्वामी हैं। प्रजापति भगवान को सीधा कह रहे। आपकी वेदवाणी रूपी डोरी, इसका मतलब वचन अधीश। वचन अधीश का मतलब आप वेद के देने वाले हो, उनके स्वामी हो। तो आपकी वेदवाणी रूपी डोरी, तंतया, तंतया का मतलब डोरी, मैं बंधा हुआ ये संपूर्ण जगत अनेक प्रकार की कामनाओं से फंसा हुआ है। क्योंकि वेदों में तो लिखा है कि ये यज्ञ करके ये फल प्राप्त करो, तो ये कामनाएं वेद से उत्पन्न हुई है। इसलिए आपको ध्यान में हो तो नारद जी ने व्यासदेव को कहा कि आपने वेदों में इतना भोग का वर्णन किया है कि अब लोग भक्ति की तरफ तो आएंगे ही नहीं, भोग को ही प्रथमता देंगे। तो ये जो बात कही जा रही है वो कि वेदों में तो इन चीजों का वर्णन है ही, यही बात यहां कर्दम महर्षि कह रहे हैं। हे धर्म मूर्ति, उसी का अनुगमन करता हुआ मैं काल रूप आपकी आज्ञा पालन रूप पूजा उपहार आदि आपको समर्पित कर रहा हूं। अहम च लोक अनुगतो, जैसे सामान्य लोग वेद के वाक्य के ऊपर इच्छा की पूर्ति करते हैं, मैं भी उनके अनुगामी बनकर
वहां बलिम च, मैं आपको पूजा बलि अर्पण कर रहा हूं। आप कैसे हैं? शुक्ल है, शुक्ल कहते हैं विष्णु को। और दूसरा भगवान के लिए शब्द है अनिमिषा। अनिमिषा है मतलब आप काल का रूप है। और आदि टीकाकार के 2 शब्दों को पढ़ के फिर आगे चढ़ते हैं। वो कहते हैं कि यदि आप कहें कि जो तुम मुक्ति के ही लिए मेरा भजन क्यों नहीं करते, ये प्रश्न चक्रवर्ती पाद ने भी उठाया है। भगवान पूछ सकते हैं महर्षि कर्दम, आप मेरी पूजा करके प्रार्थना कर रहे हैं तो मुक्ति क्यों नहीं मांगते? तो वो कह रहा है इसके उत्तर में कि मैं मुक्ति का अधिकारी नहीं हूं, क्योंकि आप तो संपूर्ण प्रजाओं के स्वामी हैं। ऐसे आपकी वेदवाणी रूपी आज्ञा से बंधा हुआ इस संसार पशु के समान बंधा हुआ है। ये धर्म मूर्ति मैं भी लोक का अनुगमन करने वाला हूं। अतएव तीनों ऋणों 3 ऋण है हमारे ऊपर। ऋषि ऋण है, पितृ ऋण है, देव ऋण है। तीनों ऋणों को अपाकृत करने के लिए आपको पूजा उपहार रूपी बलि समर्पित कर रहा हूं। मेरे को ये 3 ऋण उतारने, भाई मैं कैसे पितरों का ऋण उतारूंगा जब मेरा पुत्र नहीं होगा? तो अपने विवाह की बात कर रहे हैं। ये 16 श्लोक का भाव है। अब हम आते हैं अपने श्री प्रभुपाद जी के भाव को देखते हैं। भगवान आप प्रजापति है, आपके ही निर्देश में ये जितने बद्ध जीव है वो बंधे हुए हैं अपनी इच्छाओं को पूरे करने के लिए, और मैं भी उन्हीं का अनुगत हूं। ये धर्म की मूर्ति, मैं भी आपको पूजा बलि अर्पण करूंगा, ये काल रूप। और चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, जो भौतिक कामनाओं से बंधे हुए हैं और फिर यहां वेद का अर्थ ब्रह्मा लेते हैं। कहते हैं ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, उसी को आपने वेद दिया है, वो आपकी है वाक्यों के अनुसार सृष्टि का कार्य करता है, वो आपका सेवक है। उसने कहा है कि मुझे सृष्टि करो। हे विष्णु शुक्ल, ऐसे प्रजापतियों का अनुगामी होकर उनके पीछे चलकर मैं भी आपको पूजा अर्पण करूंगा, हे काल स्वरूप। तो चक्रवर्ती पाद यही प्रश्न उठाते हैं, आप अपनी बुद्धि का उपयोग करो, बिना इच्छाओं के मेरी पूजा करो। इच्छा से क्यों पूजा करते हो? बिना इच्छा के पूजा करो, बुद्धि का उपयोग करो। तो कहते हैं मरीचि जैसे प्रजापति जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, वो भी ब्रह्मा जी की आज्ञा से बंधे हुए हैं। क्यों? ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम प्रजापति हो, प्रजा की उत्पत्ति करो, तो ब्रह्मा की आज्ञा से बंधे हुए हैं। तो फिर ब्रह्मा कौन है? आपका सेवक है। तो आपने ही तो कहा है सृष्टि करो, और ब्रह्मा क्या कहता है? वो तो आपके ही वचनों का पालन करता है। तो कौन सा वचन मेरा पालन करता है? ब्रह्मा भगवान अगर पूछते हैं तो कहते आपने भगवत गीता में कहा है, स यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा प्रोवाच प्रजापति अनेन प्रसविशद्वम एष्वास्त इष्ट काम दुख। ये 3 अध्याय का 10वां श्लोक है। ब्रह्मा ने यह सृष्टि की और यज्ञ को प्रकट, आपने सृष्टि की, यज्ञ को प्रकट किया, मानव को प्रकट किया और कहा ये यज्ञ करो, ये आपकी सब भौतिक इच्छाएं पूरी करेगा, ये कामधेनु है। ये तो आपके भगवत गीता के वचन है। और ब्रह्मा जी तो यही कह रहा है कि सृष्टि बढ़ाओ, भगवान की भक्ति करो। तो फिर भगवान एक और प्रश्न उठाते हैं, तो फिर आप मेरे दूसरे पुत्र कुमारों की तरह, 4 कुमारों की तरह ज्ञान के मार्ग में परिपूर्ण होके मुक्त क्यों नहीं रहते हो? बंधन में क्यों पड़ना चाहते हो?
इच्छाओं के ऊपर जैसे 4 कुमारों ने विजय प्राप्त की, तो आप ऐसे कर लो। तो कहते नहीं नहीं, मेरी बुद्धि सामान्य है, कुमारों जैसी मेरी बुद्धि नहीं है, मैं नारद आदि जैसा नहीं हो सकता। मैं तो एक बैल जैसा पशु हूं जिसके नाक में रस्सी डली हुई है, बस मैं आपकी पूजा कर सकता हूं, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, लेकिन मेरी भौतिक इच्छाएं हैं। इसका अर्थ क्या है? चक्रवर्ती बल लिखते हैं, इसका अर्थ है मैं एक पत्नी की इच्छा करता हूं, विवाह का मेरा विचार है, क्योंकि मेरे पिता ने सृष्टि करने के लिए मुझे आदेश दिया है। और जो च शब्द है इस श्लोक में, उसका अर्थ है कि ठीक है मैं गृहस्थ में जाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपकी भक्ति करूंगा। च का अर्थ है मैं आपकी भक्ति जरूर करूंगा, आपको प्राप्त करूंगा, गृहस्थ में भी जाऊंगा और आपकी भक्ति भी करूंगा। तो वैसे देखा जाए 4 वर्णों में 2 जो हैं वो प्रवृत्ति मार्ग के हैं और 2 निवृत्ति मार्ग के हैं। जो 2 प्रवृत्ति मार्ग के हैं उसमें ब्रह्मचारी है और गृहस्थ है, और जो निवृत्ति है वो है वानप्रस्थ और संन्यास। तो मैं गृहस्थ आश्रम से होता हुआ आगे बढ़ूंगा, ये मेरा विचार है। और समय समय के ऊपर, क्योंकि आप काल रूप हैं, तो समय समय के ऊपर मैं आपकी पूजा सेवा करता रहूंगा नेम से। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, कठोपनिषद का श्लोक है, नित्यो नित्यानाम चेतस चेतनानाम एको बहुनाम विदधाति कामान। एक भगवान अनंत जीवों की अनंत काल से सब इच्छाओं को पूरी करते आ रहा है। God is fulfilling the desire of everybody since time immemorial। अनादि काल से भगवान सबकी इच्छाएं पूरी करते आ रहे हैं। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, ईशो उपनिषद में लिखा है, जो कुछ है सब भगवान का है और हम भी भगवान के हैं। जो हमारे भाग्य में है और जो हमारे हिस्से में है, भाग्य का एक अर्थ है हिस्से में, जो हमारा पोर्शन है उसको हम सुख से लें, भाग्य को लें और उसी से सुखी रहें, और भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जीवन का सुख ले लें। प्रभुपाद यहां लिखते हैं, ये समझना चाहिए, क्योंकि प्रायः सारे भक्त गृहस्थी, अभी आप सुनने वाले भी 99 क्या 100% गृहस्थी है। तो प्रभुपाद लिखते हैं, अच्छे से अच्छा भगवान ने एक योजना दी है सब जीवों के लिए, और आदेश किया है भगवान ने कि भौतिक सुख भोगो और आध्यात्मिक उन्नति भी करो। यहाँ लेकिन दोनों बातें, बेस्ट प्रोग्राम फॉर एवरी लिविंग इज टू टेक डायरेक्शन फॉर एंजॉय मटेरियल और स्पिरिचुअल लाइफ। दोनों में से एक को चुनना चाहिए, लेकिन करदम जी कहते हैं मैं दोनों करूंगा। अब प्रभुपाद जी कहते हैं, एक प्रश्न उठ सकता है, करदम मुनि इतना आध्यात्मिक उन्नत था, ब्रह्मा जी का पुत्र था, तो भगवान से मुक्ति क्यों नहीं मांगी? ये श्रीधर स्वामी की टीका का भाव श्रील प्रभुपाद जी ने यहां रखा। तो ये भौतिक जीवन में, भौतिक जीवन का सुख भगवान का दर्शन करने के बाद, भगवान को समझने के बाद, देखने के बाद, ये क्यों मांग रहा है भौतिक सुख? तो प्रभुपाद जी इसका उत्तर देते हैं, हर एक मुक्ति का अधिकारी नहीं है। ये श्रीधर स्वामी के भाव को यहाँ प्रभुपाद ने ऐसे रखा है बहुत अच्छा, कि हर एक भौतिक बंधन से मुक्त होने का अधिकारी नहीं है जगत में। इसलिए हर एक का ये कर्तव्य है कि जैसी उसकी अभी की स्थिति है उसके अनुसार जो भोग करना है वो भोग कर ले, लेकिन वो भोग करे शास्त्र के नियमों के अनुसार। जैसे विवाह है, एक यज्ञ है, संस्कार है, तो वेद की मर्यादा में है, पशुओं की तरह मिलना नहीं है, तो ये वेद की मर्यादा का पालन हो गया। तो भगवान के और वेद के वाक्यों का पालन करते हुए अपने जीवन का निर्वाह करें। वेद तो साक्षात भगवान
का मूर्तिमान स्वरूप है। तो भगवान हमको अवसर देते हैं भौतिक सुख भोगते हुए भी हम वेदों में वर्णित भगवान की पूजा पद्धति को, आराधना को और हमारे लिए भक्ति को करते रहे, ये भी संभव है। और ऐसे हम क्रम से आस्ते आस्ते धीरे धीरे भौतिक बंधन से मुक्त होकर मुक्ति की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। भौतिक जगत में आए ही है हम अपने इच्छाओं को पूरी करने के लिए, और भौतिक जगत के ऊपर स्वामी बनने का हमारा जो अनादिकाल से ये एक इच्छा है और अहंकार है जो हमारा, इसके लिए अच्छे से अच्छा रास्ता है कि हमारी इच्छाओं को पूर्ण करें, लेकिन धर्म की मर्यादा में, वेद के वाक्यों को समझते हुए, उनके ऊपर चलते हुए धीरे धीरे आगे बढ़े। भगवान को यहाँ शुक्ल कहा गया है और शुक्ल का अर्थ है धर्म मूर्ति या धर्म के स्वामी। और शुक्ल तो विष्णु का वैसे भी नाम है, शुक्लाम वरवरम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्यायेत्। ये तो फिर दूसरा हो गया, शुक्लाम वरदनम देवम शशिवर्णम चतुर्भुजम। सो ये भगवान विष्णु जो धर्म का मूर्तिमान स्वरूप है, इसलिए धर्म के नियमों का पालन करना चाहिए। जो धर्म क्या है? धर्म जो भगवान ने दिया है, कोई अपना धर्म नहीं बना सकता है। भगवत गीता में तो एक ही धर्म का है, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। धर्म एक ही है कि भगवान का शरण लेना चाहिए। क्योंकि यही तो मानव जन्म की परम सफलता का एकमात्र साधन है। हमारा जीवन पवित्र होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए और शुद्ध होना चाहिए, धर्मों का नियम पालन करना चाहिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं, वन शुड लिव ए लाइफ ऑफ पीटी। इसका मतलब एक पुण्य जीवन बिताए, धर्म के नियमों का पालन करे, विवाह करे, शांतिपूर्वक रहे और आध्यात्मिक अनुभव और आत्म साक्षात्कार के लिए आगे बढ़ता रहे। यह है प्रवृत्ति मार्ग। अब 17वें श्लोक में महर्षि कर्दम कह रहे हैं, लोकांश्च लोक अनुगतांश्च पशुंच। लोकान लोक अनुगतान पशुंच हित्वा श्रितास्ते चरणात् पत्रम परस्परम त्वद्गुणवाद सिद्धो पीयूष निर्यापित देह धर्म। 2 श्लोक में तो वर्णन कर रहे हैं उन भक्तों का। कौन भक्त? जिन्होंने आपकी चरणों की छत्र छाया को, चरण है आपका छाता, उसकी छत्र छाया में परस्पर एक दूसरे को आपके गुण रूप नाम लीला का कथा करते हैं। और वो कथा कैसी है? वो अमृत है, वो अमृत रूत्री सिद्धू पीयूष। पीयूष और सिद्धू का मतलब वो मदमस्त करने वाला अमृत है। और उससे होगा का निर्यापित देह धर्माः। जो देह का धर्म है, भूख है, प्यास है, भोग है, ये सब उनको भूल जाता है। वो तो आपकी कथा, परस्पर एक दूसरे को आपकी कथा सुनाते हैं और कथा के अमृत को पी के आनंद लेते हैं। परंतु मैं क्या करूं? लोकाम च लोक अनुगताम च, सामान्य लोक और जो उनके पीछे चलने वाले। पशुंश्च, पशुंश्च का मतलब उनके जीवन में पशु वाली ही वृत्तियों के ऊपर ज्यादा बल है। क्या है पशु वृत्ति? आहार निद्रा भय मैथुन्य पशु भी समाना।
केवल खाना है, पीना है, सोना है, बच्चे पैदा करना है, रक्षा करना है, ये पशु वृत्ति है। हित्वा, उन्होंने आपका शरण छोड़ दिया। हित्वा शरिता का मतलब आश्रिता, आपका शरण छोड़ आया। आपका शरण कैसा है? चरण आत पत्रम, आपके चरण छाते के समान है। आत पत्र कहते हैं छाते को। ये जो भौतिक जगत की गर्मी है ना, इससे बचने के लिए आपके चरण कमल का छाते को धारण नहीं करते, वो तो सामान्य लोगों के अनुगत होते हैं। तो इसके ऊपर अच्छा प्रश्न उठाया है, मैं समझता हूँ चक्रवर्ती पाद ने बहुत सुंदर प्रश्न उठाया है। सो कहे तो मैं उसको, हाँ, तो यहाँ श्रीधर स्वामी लिखते हैं, हे प्रभु, विषय आसक्त जीवों तथा उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करने वाले मुझ जैसे कर्म जड़ पशुओं की परवाह न करके, तो पहला जो है विषय आसक्त जीव लोग, तथा उन्हीं के मार्ग के अनुसरण करने वाले मतलब लोक अनुगामी, और मुझ जैसे कर्म जड़ पशुश्च की परवाह न करके, यानी हमारे पीछे नहीं चलते, आपके चरण रूपी आतपत्र, आपके चरण रूपी तापत्रिय विनाशक छत्र की छाया को ही अपना आश्रय बनाते हैं। वे परस्पर में आपके गुणों का वर्णन रूपी मादक मदमस्त करने वाला मादक अमृत पान करके उसी से अपने भूख प्यास रूपी देह के धर्मों को शांत करते। तो इसके भावार्थ में श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं, ऊपर के श्लोक में महर्षि ने श्री भगवान को अनिमिषाय का मतलब कहकर उनको काल रूप बतलाया है। भगवान है काल रूप। अतः वो कहते हैं कि मैं आपसे भयभीत हूं, क्योंकि आप काल रूप है और काल से सब भयभीत है। तो उनका भाव है कि मैं आपसे भयभीत हूं। अतएव कर्म प्रायण रहकर कर्मों को करता हूं, किंतु ये भय आपके भक्तों को नहीं है। आपके भक्तों को काल का भय नहीं है, लेकिन मैं भयभीत हूं। इस बात को उन्होंने 2 श्लोकों में कहा, इस श्लोक में और आगे वाले श्लोक में। कर्म प्रायण तथा कामनाओं से सदा अभिभूत बने रहने वाले लोगों और उन्हीं के अनुसरण करने वाले विवेक के रहने पर भी कर्म प्रायण मुझ जैसे, विवेक है मेरे में, तब तो इतनी तपस्या की है, आपका दर्शन भी प्राप्त किया है, फिर भी अपना आश्रय बनाते हैं वे परस्पर, पर भी कर्म प्राण मुझ जैसे पशुओं की परवाह किए बिना जो आपके भक्त आपके चरण रूपी तापत्रिय विनाशक छत्र को ही अपना आश्रय बनाते हैं, वे परस्पर में आपके गुणों का वर्णन रूपी मादक अमृत जो संसार को विस्मृति कर देने वाला है, उसी का पान करके उसी से वे अपने भूख प्यास रूपी देह के धर्मों को दूर कर देते हैं। इसका आगे के श्लोक में एशाम पद से अनव्य है। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, इसका भाव लिखते हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं, कैसे भी जिन लोगों ने जिन भाग्यशाली भक्तों ने सामान्य संसारी लोगों के पशुवृत्ति के कार्यों को छोड़कर आपके चरण रूपी छत्र छाया का शरण ले लिया है और आपके मदमस्त करने वाले अमृतमय गुणों का कथा कीर्तन करते हैं, वो संसार के शरीर के सारे सामान्य भूख प्यास नींद आदि के धर्मों से मुक्त होकर आनंद में रहते हैं और
चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, भौतिकवादी संसारी लोग और उनके पीछे चलने वालों की परवाह किए बगैर, ये संसारी और उनके पीछे चलने वाले कैसे लोग हैं जिनका तो उद्देश्य केवल पशु वृत्ति के कार्यों में ही वृद्धि करना है, पशु के स्तर के कार्य ही करते, उनको छोड़ के जो आपके चरण की छत्र छाया का शरण लेता है, परस्पर एक दूसरे को आपके कथा कीर्तन के आनंदमय रस, मधुर मादक रस पीने से शरीर के सारे धर्म समाप्त। अब दो प्रश्न बड़े अच्छे उठाए हैं चक्रवर्ती पाद ने। भगवान कहते हैं, पिता है कहता है बेटे को आज्ञा पालन करो, और भाई कहता है भाई को आज्ञा पालन करो, और ऐसे वो आज्ञा पालन करें तो यश और सुख जगत में प्राप्त करते हैं और भौतिक धर्म का पालन करते हैं, तो आप उनकी निंदा क्यों कर रहे हैं? और फिर बताइए तो सही, ऐसे भक्त जो अपने बाप पिता की आज्ञा पालन करें नहीं, बड़ों की आज्ञा पालन करें नहीं, और अपने और जाके साधु बन जाएं और उनको दुख दें, तो उनकी महिमा क्यों गा रहे? तो दो श्लोक जो है चक्रवर्ती, इन दो श्लोकों में ये उत्तर दिया गया है। इसका अर्थ ये है कि सामान्य लोग एक दो, भगवान ऐसे मानो पूछ रहे हैं, भाई दुनिया के अंदर तो पिता कहता है बेटे को, पिता ने शादी की, बेटे की शादी कराता है, फिर ये संसार ऐसे चलता रहता है, सुख भी भोगते हैं, धर्म का पालन भी करते हैं, तो उनकी निंदा क्यों कर रहे? उनको पशु क्यों कह रहे हो मानो? और आप उनके लिए कह रहे हो कि जो माता पिता को दुख देकर घर छोड़ के साधु बन जाते हैं, उनके विषय में इतना ज्यादा महिमा क्यों कह रहे हो? तो इस दो श्लोकों में उत्तर देते हैं कि भौतिकवादी पशु जैसे हैं, उनके मार्ग का त्याग करने में कोई परेशानी नहीं है, उनको छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो पशु जैसे कार्य कर रहे। और लोकान का एक अर्थ है मीमांसिक लोग, और उसके पीछे चलने वाले जो धर्म को नहीं जानते हैं, तो ये दोनों ही पशु वृत्ति के हैं, इनके अंदर भक्ति नहीं है। लेकिन इनके विपरीत जो आपके चरणों को अपना छाता बनाकर और ये भौतिक जगत की ताप से अपने आप को बचा लेते हैं, वो भाग्यशाली है। उनका सुख अनंत है, संसार का सुख तुच्छ है, उनका सुख अनंत है। यही तो ऋषभ देव ने अपने बेटों को महाराज भरत को लक्षित करके कहा था, तुच्छ सुख जो इस संसार में सूकर कुकर को प्राप्त है, वो बेटा आप राजपुत्र हो के उसी सुख को क्यों प्राप्त करना चाहते हो? अनंत आत्मा का सुख जो है अनंत सुख है, ब्रह्म सौख्यम अनंतम, उसको प्राप्त करो। वो भाव यहां चक्रवर्ती बात कहते हैं, वो भक्तों का आपकी कथा कीर्तन का जो सुख है वो अनंत है, और ये संसार का सुख है ये सीमित है। इसलिए उस सुख को जो प्राप्त करते हैं वो आपके चरणों का शरण लेते हैं और मादिक मधुर कथाएं आपकी सुनते हैं, जिससे जन्म मरण भूख प्यास भूल जाते हैं। ये सिद्धू है, ये ऐसा मधुपान है, उसको पीने के बाद उनको सब कुछ भूल जाता है। बचपन का शरीर है कि जवानी का है, बूढ़ा का है, भूख है, प्यास है, कोई पता नहीं। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, एक विवाहित ग्रस्त जीवन का वर्णन करने के उपरांत करदम मुनि कहते हैं, विशेष रूप से बल दे के इस बात को कह रहे हैं कि ये लोग एक दूसरे के पीछे इसी नेम में हमेशा भोग में फंसे रहते हैं, ये ठीक नहीं।
ये केवल ये काम करते हैं, ये तो पशु का काम है। और ये पशु के 4 कामों का नाम प्रभुपाद जी लिखते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन्य। आहार का मतलब पेट भरने के लिए रोटी कहाँ मिलेगी, रोजी कहाँ मिलेगी। आहार, निद्रा, सोने के लिए जगह कहाँ मिलेगी। भय, रक्षा कैसे करें, पैसा चाहिए, भूख लगेगी तो कहाँ से खाएंगे। आहार, निद्रा, भय, मैथुन्य, और पत्नी चाहिए, बच्चे चाहिए, घर चाहिए। ये तो पशु भी करते हैं। और आज जितनी विज्ञान दुनिया में प्रगति है वो केवल 4 चीज़ों में है। सोने के लिए अच्छा घर है, अच्छा गधा है, खाने के लिए बहुत प्रकार के भोजन है, और रक्षा के लिए बहुत आइटम बम बना लिए, कोई बात नहीं, और वही विषय भोग है। तो ये तो पशु की वृत्तियां हैं। धर्मो अधिको, धर्म कहाँ है। तो लिखते हैं प्रभुपाद जी, जैसे ही दूसरी बात लिखते हैं, परंतु जो कृष्ण भावना में लगे हैं तो भगवान के चरण कैसे हैं, छाता के तरह हैं। और कृष्ण भावना अमृत संघ संस्था कैसी है, भगवान के चरणों का छाता उन्होंने अपने सर के ऊपर धारण कर लिया है। वो ऐसे संसार के सामान्य लोगों के कार्यों को त्याग कर सामान्य जो लोगों के बंधन है उनको तोड़कर, और जो बद्ध जीवन में माया के कारण जो काल है, भूत, भविष्य और वर्तमान, उसी का अतिक्रमण करके आत्मा के जो असली कार्य हैं उनमें लग जाते हैं। तो यहां बात हो रही है एक संसारी कार्य करने वाले, केवल संसारी, और दूसरे भगवान के शरणागत जो काल के ऊपर अतिक्रमण करके आनंद से विहार करते हैं, संसार में विचरते रहते हैं। तो यह कर्दम मुनि उन दोनों का वर्णन साथ में कर रहे हैं। संसार का भोग करना है तो भी धर्म के नियमों के अनुसार करना चाहिए। परंतु जो भक्ति के मार्ग में जाते हैं उनको संसार के नियमों की कोई परवाह नहीं है, कोई आवश्यकता भी नहीं है उनके ऊपर चलने की। क्योंकि उन्हें भगवान के चरणों का शरण ले लिया। तो संसार कैसा है, संसार का मतलब जन्म मृत्यु जहां है। और इस संसार को लेके प्रभुपाद जी कहते हैं, ये संसार कैसा है, बोला है वन में लगी हुई आग के समान है। और तब चक्रवर्ती पाद का ये गुरु अष्ट का श्लोक कहते, संसार दावा नल लीड़ लोका। ये संसार में जो आग लगती है इसको कोई आग लगाता नहीं है। 2 बांस आपस में रगड़ जाते हैं, संसार में आग लगती है, और वन में जो आग लगती है फिर उसको कोई आग बुझाने वाला नहीं बुझा सकता है पानी गिराकर। उसकी आग बुझानी होगी तो केवल आकाश से वर्षा होनी चाहिए। और प्रभुपाद जी कहते हैं वो वर्षा का बादल है गुरुदेव, जो हमको कृष्ण भक्ति की वर्षा जब बरसाएगा तभी ये संसार के लगी हुई आग की जलन से हम शीतल हो जाएंगे। कृष्ण भावना की जब वर्षा होगी गुरु जी की कृपा से, तभी हम इस संसार के जलते हुई आग से शांत हो जाएंगे। अब प्रभुपाद फिर सावधान कर रहे हैं, भगवान की भक्ति में भगवान के रूप का ध्यान करना चाहिए, उनके कथा को सुनना चाहिए, नाम का जप करना चाहिए। कहते भले लोग कितने पढ़े लिखे हो, उच्च कोटि के हों, लेकिन है वो भी पशु की वृत्ति के। प्रभुपाद जी कहा करते थे पशु 4 पांव पे चलता है, और आज के पढ़े लिखे लोग 4 पहिए वाली गाड़ी में चलते हैं। ये सोफिस्टिकेटेड एडिशन ऑफ द एनिमल्स हैं, अभी भी पशु के स्तर पे।
लेकिन बस हैं बड़े सूट कोट टाई पहनी हुई, बड़ी गाड़ी में जा रहे हैं, लेकिन काम चार पशुओं वाले कर रहे हैं। भक्त इसको छोड़ देते हैं तो सुख किस में लेते हैं? त्वाद गुणवाद सिद्धो, आपके गुण रूप नाम लीला का इतना मादक रस अमृत पीते हैं कि संसार के लोगों की कोई उनको आवश्यकता भी नहीं है, चिंता भी नहीं है। अब कहते हैं काल कैसा है जो सामान्य लोगों की आयु को काटता है और भक्तों को छूता भी नहीं है। ये श्लोक आगे वाले श्लोक में इसका वर्णन है। नते अजरक्षा भ्रमेरायु एषाम त्रयी उदशारम त्रयीशतम षष्टि परव क्षण नेमि अनंत छद्दीयत त्रिनाभि कराल स्रोतो जगताचिदत आचिदया धावत। काल चक्र का वर्णन कर रहे हैं। काल चक्र कैसा है? पहले न कहते हैं नहीं काटता है, किसका? भक्तों का। और किसको काटता है? जो संसार में फंसे हुए। कौन? काल चक्र कैसा है? अजर, अजर का मतलब अजन्मा, अक्ष, ब्रह्म, भ्रमेर आयु। ये जो काल चक्र है इसका जो एक्सल है जिसके ऊपर ये चलता है वो अक्षर ब्रह्म है। और आयु ऐशान, वो आयु, वो जब चलता है तो सामान्य लोगों की आयु काटता है। वो है कैसा? त्रयोदश 13 इसके महीने हैं, 12 महीने और एक अधिक मास। त्रयीशतम 300, षष्टि 60, 360 पर्व इसके अंदर जोड़ है। ये 360 दिन और रात। क्षण नेमि, क्षण का मतलब 6, नेमि का मतलब इसके अंदर जो पहिए के अंदर जो कहा जाए, जिसको क्या कहा, जैसे जैसे साइकिल के पहले पहिए में तारें होती हैं, ऐसे 6 ऋतुएं इसकी नेमी हैं। और अनंत छदी, और जो ये सेकंड और ये हैं, ये इसके सारे छदी। त्रय नाभि, और 3 चतुर्मास, 4 महीना, 1 महीना चतुर्मास, 4 महीने का 1, 3 ऐसे चतुर्मास इसकी नाभि है। कराल सरोतो जगत, ये बहुत तीव्र गति से चलता है। आच्छिद्य धावत, सामान्य लोगों की आयु को काटता है। नते, वो नहीं काटता है किसकी? जो भगवान के छाते रूपी चरण का शरण लेते हैं, उनकी आयु नहीं काटता है। तो समय भक्तों को, भक्त समय के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। भगवान आपका काल चक्र, जिनके 3-4 महीने वाले नाभि है, जो ब्रह्म रूपी, अविनाशी ब्रह्म रूपी एक्सिस के ऊपर चक्र लगा रहा है। 13 महीने जिसके रेमी है, 360 जिसमें जोड़ है, 6 जिसके ऋतुएं हैं, और अनंत जिसके पत्ते हैं। ये बहुत तीव्र गति से चलता हुआ जीवन को काटता है। सारी सृष्टि की बहुत तेज गति से चलता है, परंतु भक्तों के जीवन को नहीं काटता है। कैन नॉट टच द लाइफ स्पैन ऑफ डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। भगवान के जीवन को, जो भक्तों को नहीं काटता है। मैं हिंदी का इसका सुख ले लें, हिंदी की क्लास है तो। ये ते अजराक्ष, मैं इसका तात्पर्य ही पढ़ता हूं सिर्फ। महर्षि कहते हैं कि हे प्रभु, आपका ये जो बल्य आकृति 3 नाभियों वाला काल चक्र है। 3 नाभि का मतलब 4 महीने के 3 नाभि। बल्य आकृति शक्तिशाली ये चक्र जो काल चक्र है, नाभि वाला चक्र है।
ये निरंतर जगत की आयु को काटते हुए वेग से चलता रहता है। वो भी आपके इन भक्तों की आयु को नहीं काट पाता, क्योंकि उन भक्तों का तो सारा समय आपके भजन में ही व्यतीत होने के कारण सफल है। तो कहते हैं ये कथम भूतम, ये काल कैसा है। तो अब कहते हैं काल चक्र कैसा है, तो इस पर कहते हैं कि वो अजर ब्रह्म रूपी अक्ष धूरी पर घूमता रहता है। यद्यपि भ्रमित कहना चाहिए, चलो ये तो संस्कृत की बात है। अधिक मास को मिलाकर 13 महीने ही इनके अर है, 360 दिन ही इसके पर्व जोड़ हैं। त्रिशतम में ये भी वैदिक है। 6 ऋतुएं ही इसकी नेमियां हैं। अनंत क्षण लव आदि ही इसके पत्राकार धाराएं हैं, तीव्र धाराएं। 3 चतुर्मास्य ही इसकी आधारभूत बल्याकृति नाभियां हैं। इस काल चक्र का वेग अत्यंत तीव्र है। इन विशेषणों से विशिष्ट ही काल चक्र को कहा गया है। तो यह है काल चक्र की बात, जो सारे संसार को काटता है लेकिन भगवान के भक्तों को छूता भी नहीं है। चक्रवर्ती पाद कहते हैं केवल भगवान के भक्त और कोई काल के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। और फिर काल चक्र कैसा है, इसका वर्णन वही है जो अभी आपको बताया। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं ये जो काल का चक्र है, ये भक्तों के, वही बात, भक्तों के जीवन को नहीं छूता है। भगवत गीता में ये लिखा है। एक श्लोक भगवत गीता का प्रभुपाद जी उद्धृत कर रहे हैं। यप्यल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। थोड़ा भी भक्ति का कार्य कभी कर लिया तो बड़े से बड़े काल चक्र के भय से बच जाएगा। काल का एक नाम मृत्यु भी है, और इसका उदाहरण है स्वप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। इसका उदाहरण कौन है? अजामिल। नारायण का नाम वो भी पुत्र के व्याज से ले लिया और काल रूपी यमराज के 3 दूतों से बच गया, और एक मौका मिल गया, एक अवसर मिल गया। और ध्रुव महाराज तो काल आया सामने, काल के सर के ऊपर पांव रख के वैकुंठ के विमान में चढ़ा ध्रुव महाराज। तो काल को भक्त कैसे विजय प्राप्त करते हैं, ध्रुव महाराज का उदाहरण देना है। काल के सर के ऊपर पांव रखकर वैकुंठ से आए हुए विमान में बद्री का आश्रम में ध्रुव महाराज चढ़ा। ये भगवत श्रीमद् भागवत के 4थे स्कंद में हम पढ़ते हैं। तो भक्त काल के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। ध्रुव महाराज उसका उदाहरण है। और अजामिल थोड़ी सी भक्ति करने से भी, वो भी नाम आभास से, नाम की शक्ति को नहीं जानता था। बेटे का नाम नारायण पुकार, फिर भी भगवान ने काल रूपी मृत्यु के फंद से, जम फांस से उसको बचा लिया। और प्रभुपाद कहते खतरा सबसे बड़ा क्या है संसार में, भय कौन सा है सबसे बड़ा? बोला भय है एक जन्म से दूसरे जन्म में जाने का। केवल एकमात्र भगवान की भक्ति ही इस चक्कर को तोड़ सकती है। जन्म मृत्यु के चक्कर को काटने का सामर्थ्य एकमात्र भगवान की भक्ति में। जैसा वेद में कहा हुआ है, हरिम विना न मृत्युम तरंती। हरि की कृपा बिना कोई भी मृत्यु संसार से तर के पार नहीं जा सकता है। और इसलिए भगवत गीता का ये श्लोक प्रभुपाद जी फिर उद्धृत करते हैं, जन्म कर्म च मे देव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामयति। सो अर्जुन, अर्जुन जो मेरे जन्म को, मेरे लीला को दिव्य समझता है, अलौकिक समझता है, ट्रांसेंडेंटल समझता है, तत्व से उसको समझता है, तो फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में कभी नहीं आएगा, वापस मेरे पास आ जाएगा। लेकिन भगवान के जन्म को दिव्य समझने के लिए, भगवान के कर्म को दिव्य समझने के लिए
हमारे को दिव्य स्तर के ऊपर आना पड़ेगा। हमारे को दिव्य स्तर के ऊपर आने के लिए 3 प्रकृति के गुणों से अपने आप को ऊपर उठाना पड़ेगा। और एकमात्र साधन, तीनों गुणों से ऊपर उठने का एकमात्र साधन है, क्योंकि ज्ञान सतोगुण की वृत्ति है, उससे ऊपर नहीं जा सकता है। ज्ञान सतोगुण है, वो भौतिक स्तर। कर्म तो शरीर से होता है और ज्ञान मन से होता है, तो ये दोनों भौतिक स्तर के ऊपर है। भक्ति एकमात्र भगवान की अंतरंग शक्ति के आश्रित है, स्वरूप शक्ति से है, जो तीनों गुणों से ऊपर उठा के ब्रह्म के स्तर के ऊपर लाके शुद्ध पवित्र करके भगवान को समझने के योग्य बनाती। भगवान कब पर प्रकट होते हैं? विशुद्ध सत्वम वासुदेवम शब्दते। जब विशुद्ध तीनों गुणों से ऊपर ऐसा सत्व गुण जिसमें किसी और गुण का लेश ना हो, जब विशुद्ध सत्व गुण की अवस्था आता है तो भगवान हृदय में प्रकट होता है। तो हमको विशुद्ध सत्व स्थिति में आना पड़ेगा भगवान के जन्म कर्म को समझने के लिए। और उसके लिए अविचारेण भक्ति योगेन सगुणान समतैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। उसके लिए अनन्य भक्ति गुरु चरणों में रहकर सीख के करनी पड़ेगी। तो प्रभुपाद जी यहाँ फिर तो वही लिखे हैं, अधिक मास और ये सब बातें आपको दोबारा इसका दोहराते नहीं है। 19वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। एक स्वयं सन जगत्तः सृक्षया द्वैत्याव्य आत्मनम अधियोग मायया सृजते अधपासी पुनरग्रसस्यसि यथो ओर्ण नाभिर भगवन स्वशक्तिभिः। हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। प्रश्न उठाते हैं, पहले प्रश्न को देख लें। भगवान एक प्रश्न पूछ रहे हैं। मानो कर्दम मुनि को कहते हैं, ठीक है, आप कहते हैं भक्त बड़े भाग्यशाली हैं, और आप कहते हैं मैं इच्छा से मुक्त नहीं हो सकता हूं, तो फिर आपको इच्छा पूरी करनी है तो किसी देवता के पास चले जाओ, मेरे पास क्यों आए? भाई इच्छाएं तो सबकी देवता हैं पूरी कर रहे हैं, तो मेरे पास क्यों आए? तो उसके उत्तर में ये श्लोक कह रहे हैं, देवता तो बलते बहुत जल्दी ही इच्छा पूरी करते हैं। तो ये श्लोक उसके भाव से उसके उत्तर में पढ़ रहे हैं। तो इस श्लोक का अर्थ क्या है, पढ़ते हैं। एक स्वयं जगत, हाँ ये श्लोक 19वां। हे भगवान, आप अकेले ही जगत की सृष्टि करने की इच्छा से अपनी अद्वितीय योग माया और उससे उत्पन्न अपनी सत्व आदि शक्तियों के द्वारा मकड़ी के समान इस जगत की सृष्टि करते हैं, रक्षा करते हैं और अंत में इसका संहार कर देते हैं। मकड़ी भी अपने ही जाल को बुनती है, उसकी रक्षा करती है और अंत में उसे निगल लेती है। उदाहरण क्या दिया है मकड़ी का, जो जाला स्वयं अपने मुख से बनाती है और उसी के अंदर घूम फिर के मजा लेके फिर उसी को पेट में डाल देती है। आप ऐसे सृष्टि करते हैं। तो यहां प्रश्न क्या है, श्रीधर स्वामी प्रश्न उठा रहे हैं, यदि आप कहें कि मैं तो सभी उपाधियों से रहित ज्ञान स्वरूप हूं, मुझसे क्यों प्रार्थना करते हो? भगवान अगर ऐसे कहें कि मैं तो ब्रह्म सच्चिदानंद हूं, मुझे मेरे अंदर कोई उपाधि नहीं है, तो मुझसे क्यों प्रार्थना कर रहे हो? तो इसके उत्तर पे महर्षि जी कह रहे हैं, फिर भी आप ही माया के द्वारा जगत की सृष्टि पालन और संहार करते हैं। अतएव आप ही प्रार्थनीय हैं।
आप अकेले रहकर अपने में अधिकृत माया के द्वारा जो सभी सत्व आदि शक्तियों का कारण है उसे स्वीकृत करके सत्वगुण आदि शक्तियों के द्वारा इस विश्व की सृष्टि करते हैं। इस कार्य में आपको किसी दूसरे साधन की उसी तरह अपेक्षा नहीं है जैसे मकड़ी को जाला बनाने की जरूरत में किसी की नहीं है। चक्रवर्ती पाद ने अच्छा भाव लिखा है, वो देख लेते हैं। तो ये प्रश्न चक्रवर्ती पाद का है, तो किसी देवता के पास क्यों नहीं जाते हैं? और वो कहते हैं कि मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं, मुझे छोड़ के आप मुझसे ये क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं, और किसी के पास चले जाओ। तो उत्तर देते हैं आप ही केवल एक मात्र है और कोई नहीं है। अद्वितीय, द्वितीय शब्द है अद्वितीय। द्वित मतलब दो, अद्वित मतलब अकेले, और कोई नहीं है। आप अकेले हो और आपकी इच्छा से सृष्टि होती है और किसी की इच्छा से नहीं। अद्वितीय, आपकी इच्छा से सृष्टि होती है भगवान। तो भगवान अगर भगवान कहे कि ब्रह्मा सृष्टि करते हैं तो बोलो ब्रह्मा आपकी आज्ञा से सृष्टि करते हैं। हमने ब्रह्मा की प्रार्थना पढ़ी है कुछ दिन पहले। ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे आपने पैदा किया है सृष्टि के लिए, मैं कैसे करूं मुझे बताओ और कृपा करो मैं सृष्टि ठीक कर सकूं। तो ब्रह्मा भी सृष्टि आपकी इच्छा से करते हैं, आप ही आज्ञा देते हैं तब करते हैं। तो भगवान ने कहा किससे सृष्टि करते हैं? बोला माया से करते हैं। तो यहां जो शब्द है अधि आत्म माया, योग माया, इसका दो अर्थ निकालते हैं चक्रवर्ती पाद। आप माया से सृष्टि करते हैं, अधि। आत्म आप स्वयं करते हैं। कैसे करते हैं? योग के द्वारा। तो ये हो गया अधि आत्म माया योग। दूसरा अर्थ करते हैं आप अध, ये संसार की सृष्टि करते हैं इसके ऊपर दृष्टि डालकर। केवल आप दृष्टि डालते हैं और सृष्टि हो जाती है। और वो दृष्टि आप कैसे डालते हैं? अपने योग माया के द्वारा। तो एक योग माया इसका अर्थ भी है और एक माया अर्थ, दोनों अर्थ इसके करते हैं। वैसे भी एक बात समझ लेनी चाहिए कि योग माया के अंश रूप से संसार में महामाया है। जैसे हम एक बात ब्रह्म संहिता से जानते हैं कि दुर्गा नो छाया नो रूपा। दुर्गा जो है भगवान की अंतरंग शक्ति का छाया रूप है संसार में। तो माया है छाया। योग माया का अंश है महामाया। ये अब जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें ये आ रहा है कि भगवान ने योग माया को कहा कि देवकी के गर्भ से 7वें बालक को रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो। योग माया को कहा। तो योग माया महामाया के साथ आइए, उसके अंश के साथ आइए। कंस के कारागृह के ऊपर प्रभाव डाला महामाया ने मथुरा में, और योग माया ने गोकुल वालों को सुला दिया। तो दोनों भुलाती है, एक भगवान से दूर करती है भुलाकर, एक भगवान से मिलाती है बुलाकर। योग माया भगवान से मिलाती है, महामाया दूर ले जाती, लेकिन दोनों एक ही भगवान की है। तो यहां उदाहरण दिया है मकड़ी का। प्रभुपाद जी कहते हैं इस श्लोक में दो ऐसी बातें प्रमाणिक हैं जिससे निराकारवादी जो कहते हैं उनका खंडन होता है कि भगवान का कोई रूप नहीं है। तो मकड़ी क्या जब जाला बनाती है तो फिर उसके अंदर गुम हो जाती है, फिर मकड़ी खत्म, जाला बन जाती है क्या? मकड़ी जाला नहीं बनती है, फिर भी रहती है। और जाला बनाने के लिए जीवित मकड़ी की आवश्यकता है। तो फिर कैसे आप कहेंगे कि भगवान ने संसार बनाया तो भगवान खत्म हो गया और भगवान उसमें जज़ब हो गया, भगवान ये संसार ही भगवान है और संसार। तो ऐसे पहला तो ये है। तो करदम जी जब कह रहे हैं आप केवल एकमात्र है और आपकी अनंत शक्तियां हैं, तो यहां उदाहरण जो दिया गया है मकड़ी का, तो मकड़ी तो जीवित है, व्यक्ति है, वही जाला बनाती है, लेकिन जाला नहीं बनती, वो खुद जाला बन नहीं जाती, जीवित रहती है।
और उसको निगल लेती है फिर भी रहती है। तो इसका दूसरी बात प्रभुपाद जी में ये है कि समझना चाहिए कि दूसरा कर्दम जी प्रार्थना कर रहे हैं, अगर भगवान नहीं हो तो प्रार्थना किसको करेंगे? अगर भगवान ही नहीं है तो प्रार्थना करें किसको? तो एक तो प्रार्थना करते हैं, उससे प्रमाण मिलता है कि भगवान है। दूसरा, यहां उदाहरण जो दिया है कर्दम मुनि ने मकड़ी के जाले से, इसका मतलब मकड़ी जाला बनाने के बाद अपना अस्तित्व खोती नहीं है, उसी जाले में मजा लेकर उसी जाले को निगल जाती है। ऐसे भगवान सृष्टि करने के बाद रहते हैं, पालन करने के बाद संहार करके अपने समा लेते हैं, फिर भी भगवान रहते हैं। तो भगवान की प्रार्थना और भगवान का व्यक्तित्व सदा रहता है। यहां वाणी को विराम देते हैं। कल इसके 3 श्लोक बचते हैं, पूरे करेंगे कृष्ण कृपा से। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ वाणी को विराम देते हैं। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछिए। ये ज्यादा तो नहीं, आपको ज्यादा तो नहीं लग रहा है? थोड़ा सा वो एक और तात बढ़ा दिया है कमेंट्री को, उसमें कुछ मुझे हिंदी के शब्द नहीं आते तो उससे पढ़ लेता हूँ। ठीक है भाई, इंटरेस्टिंग है। क्योंकि वो आदि टीकाकार है। चैतन्य महाप्रभु ने श्रीधर स्वामी को आदि टीकाकार माना है, भागवत का प्रमाणिक टीकाकार है। उसकी कमेंट्री हमारे को हिंदी में हाथ आई है, तो हमने बोला चलो उसका सुख लेते हैं थोड़ा। जी जी। और कोई प्रश्न जिज्ञासा? महाराज, आपने कहा कि इस संसार से तरने का एक ही रास्ता है, भगवान की शुद्ध भक्ति। तो भगवान की शुद्ध भक्ति कैसे करें? भगवान की भक्ति करने के लिए उन्होंने बताया, जैसे संसार है जलता हुआ, भक्ति करने के लिए गुरुपद आश्रय पहला जो साधन भक्ति का पहला अंग है। श्री रूप गोस्वामी ने साधन भक्ति के 64 अंगों में पहला अंग दिया है गुरुपद आश्रय, गुरु के चरणों का शरण लेना। फिर लिखा है शिक्षा दीक्षा आदि उनसे लेना, और विश्रम्भेन गुरुर सेवया। ये 3 मुख्य अंग पहले बताए। इसके बाद आपकी शुरू हो तो फिर 5 अंग भक्ति को निरंतर करना चाहिए। ये देवकी नंदन जी ने यहाँ प्रश्न पूछा है, ये यहाँ सत्संग में सामने आते हैं साक्षात। तो फिर 5 अंग भक्ति जो मुख्य रूप से प्रभुपाद जी ने इस्कान में निर्धारित की है, वो है भगवान के श्री विग्रह का श्रद्धा पूर्वक सेवन करना, भगवान के नाम का प्रेम पूर्वक जप और कीर्तन करना, सजातीय स्निग्ध भक्तों का संग करना, श्रीमद् भागवत के अर्थ का रसास्वादन करना, और भगवान के धाम में रहना। भाग्य से आपको भगवान का धाम तो मिला है, वृंदावन में रह रहे हैं। और यहाँ रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, अगर शरीर से वृंदावन में नहीं रह सकते तो मन से भी रह लो। तो जो घर में बैठे हुए वृंदावन के नाम ले ले तो भी वृंदावन धाम का उनको सुख मिल जाएगा। और भगवान के भक्तों का संग, भगवान भागवत की कथा रोज हमारा ये सत्र चल रहा है, तो ये हम भक्ति के अंगों का तो निश्चित रूप से पालन कर रहे हैं। एक प्रश्न उठा था आज, हम सुबह शाम की क्लास में गए थे, वह प्रश्न उठा था कि भगवान के नाम गुण रूप लीला के श्रवण सुमरण चिंतन आदि से तत्काल फल क्यों नहीं मिलता? तो वहां 2 चीजें, 2 कारण लिखे हैं जीव गोस्वामी पाद ने। पहला कारण है भौतिक इच्छाओं का अभी तक रहना, और दूसरा इच्छा लिखा है अपराध। अपराध और भौतिक इच्छाएं तत्काल फल नहीं दे पा रही हैं। जो हम कार्य कर रहे हैं, कार्य हम भक्ति के कर रहे हैं, वो तो परिपूर्ण है, परंतु भौतिक इच्छाएं वो अभी तक है और अपराध हमसे हो रहे हैं, इसलिए तत्काल फल नहीं दिख रहा। तो ये 2 चीजें जब तक रहेंगी तब तक तत्काल भगवान की अनुभूति साक्षात होने में बाधा ये है। वहां लिखा है बाधा ये 2 है, स्टिल मटीरियल डिजायर्स और अपराध ऑफेंसेस। इनसे बच जाएं तो एक क्षण में भगवान मिल सकता है।
एक सेकंड में मिल सकता है। अपराध कौन से अपराध की बात करें? अगर नाम अपराध, धाम अपराध, ये सब अपराध तो बहुत बड़ी लिस्ट है भक्ति। यानी 64 अंगों में एक अंग है अपराध। नाम सिर्फ अपराध है, लेकिन उसमें कितने 10 तो नाम अपराध हैं, 29 एक धाम अपराध है, सेवा अपराध है। लेकिन नाम अपराध, धाम अपराध वो तो नाम अपराध से नाम जब से खत्म हो जाएंगे, लेकिन नाम अपराध से हम रोज सुबह सवेरे ध्यान करते हैं कि नाम अपराध से बचना चाहिए, वो सबसे महत्वपूर्ण है। जाने अनजाने में अपराध ना हो तो अच्छा है। हरे कृष्णा। और किसी को कोई प्रश्न है क्या? प्रभु जी, 17वां जो श्लोक है, इसमें जो श्लोक की लाइन है, परस्परम त्वद गुणावाद सिद्धु पीयूष। हाँ जी, हाँ जी, इसको क्या हम ऐसे भी समझ, हरे कृष्णा, हाँ जी, हाँ जी, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे डिस्कशंस अमंगस्ट डिवोटीज, इससे और डिस्कशन अमंग डिवोटीज, ये तो हुआ परस्पर का अर्थ। अब जो है गुणानुवाद, भगवान के गुणों की चर्चा करो, डिस्कशन हो भगवान के गुणों का, नाम का, रूप का, लीला का, और वही है मादक अमृत। वो अमृत है क्योंकि मरने से बचा लेगा, जन्म मृत्यु से बचा लेगा। मादक इसलिए है कि नशे में होंगे तो दुनिया की इच्छा खत्म हो जाए। और इसका प्रमाण ये है कि सुखदेव महाराज के मुख से ये सिद्धू पीयूष पीते हुए परीक्षित को 7 दिन तक न भूख लगी, न प्यास लगी, न नींद आई। शरीर के धर्म से बचा हुआ था। ये प्रमाण है इसका, ये प्रूफ है इसका। और ये उससे भी आप जो उसको, ये श्लोक के शब्दों को भगवत गीता के चतुर्श्लोकी के दूसरे श्लोक से भी जोड़ सकते हैं। मच्चित मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। मेरे भक्त सदा मेरी कथा कीर्तन में समग्न रहते हैं, मन उसको उनका मुझ में लगा रहता है, इसलिए वो प्रेम को, मेरे प्रेम को प्राप्त करते हैं और प्रेम में मदमस्त रहते हैं। दुनिया का पता ही नहीं लगता। दुनिया है लेकिन दुनिया का पता ही नहीं लगता। ये ट्रांसलेशन में तो प्रभुपाद जी ने भी दिया है और श्रीधर स्वामी जी ने, अपना प्रशांत जगत ठाकुर जी ने भी दिया, लेकिन जो इसकी वर्पट है उसके अंदर रेफरेंस नहीं आ रहा कुछ। प्रभुपाद जी के परपट में लास्ट लाइन में लिखा है ना, तो एक लाइन लिखी है पूरा गुणानुवाद सिद्धू, ये एक साधन। लास्ट लाइन तो प्रभुपाद जी के परपट की तो ये है ही। जी। यहाँ प्रसंग जो है करदम मुनि का है, तो उसमें वो कह रहे हैं कि भक्तों की ये महिमा है, वो हमारे लोकाचार के काम का अतिक्रमण करके और भगवान के छाता रूपी चरण का शरण लेके और कथा का मादिक अमृत का पान करके शरीर के धर्म से मुक्त हो जाते हैं। तो उनमें जो पहला है कि हम जैसे जो सामान्य लोक और लोक अनुगामी हैं, तो उसके ऊपर ज्यादा तात्पर्य दिया गया है। जो व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है उसका जो उसका कार्य है उसको ज्यादा बल दे के बात की गई है, और जो भक्तों के लिए वो कह रहा है उसको एक लाइन में पूरा कर दिया गया। जी जी ठीक है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्तवृंद